दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। गुजरात के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दक्षिण गुजरात का क्या रिजल्ट है, हम इसके ऊपर आज बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया जिस तरह से खबरें पहुंचा रहा है वो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि एक तरह से एक स्ट्रीम मीडिया के तौर पर काम कर रहा है, जो अगर अब हम बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ समझी जा सकती है। दोस्तों दक्षिण गुजरात के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 35 सीट्स आते हैं और 35 सीटों के ऊपर अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव हुए थे। इसको देखकर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं गुजरात के अंदर कई बड़े उलटफेर हुए हैं। इस दफ़ा की अगर बात करें तो गुजरात के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे सबसे अलग हुए थे, सबसे डिफरेंट हुए थे। इसके अंदर जो तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व काफ़ी बड़ा है दक्षिण गुजरात की अगर बात की जाए तो। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानती है गोदी मीडिया आमतौर पर उमूमी तौर पर ये बात लेकर कंसिडर करके चलता है कि यहाँ पर जो है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जो है तो जीत सकती है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी श्योर एंड शॉर्ट वहाँ पर मेजोरिटी के साथ जीत गई है। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूँ तो दक्षिण गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर वो हारते हुए नज़र आ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हिमाचल प्रदेश के हिसाब से मैं आपको बताया। लेकिन दक्षिण गुजरात की अगर बात की जाए तो दक्षिण गुजरात के अंदर मैं आपको बता दूं कि 35 सीटें आती है और 35 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें अगर कोई हासिल कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी। ये बात अलग है दोस्तों कि एक वक्त में सौराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कम था, लेकिन अब जो है तो आम आदमी पार्टी की वजह से जो है तो यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व कम हो चुका है। एक 2017 की अगर बात की जाए तो पाटीदार ने और तमाम तर दूसरे समुदाय ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी अच्छा वोट दिया था। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तौर पर जो तो सुपड़ा साफ होते हुए नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूँ कांग्रेस यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर मैं आपको बता दूँ जहाँ तक की बात की जाए सौराष्ट्र की तो यहाँ पर 54 सीटें आती है। 54 सीटों के अंदर अगर बात की जाए तो तकरीबन जो तो वहाँ पर 18 से 20 सीटें ही हासिल करते हुए वो नज़र आ रही है। लेकिन अब ये 35 सीटों की अगर बात की जाए यहाँ की, अगर दक्षिण गुजरात की अगर 35 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है तो अच्छा करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गुजरात और सौराष्ट्र के अंदर वो यहाँ की वजह से यहाँ पर इन इलाकों में पकड़ खो देने की वजह से जो तो गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी वापसी नहीं कर सकती है। तो इस बात से फिर एक बार जाहिर होता है कि अब दोस्तों 2022 से अब 2027 तक का इंतज़ार करना जो है तो कांग्रेस पार्टी को होगा सत्ता के लिए। गुजरात की हद तक की बात समझी जा सकती है। लेकिन अगर बीच में कुछ 19-20 हो जाता है, 30-40 आमदार जो है तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में अगर आ जाते हैं बाय चांस, तो यहाँ पर कुछ जो है तो उलटफेर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की और दिगर दूसरी पार्टियों की तो काफ़ी अच्छी भिड़त देते हुए कांग्रेस पार्टी नज़र आई है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जितना मेहनत की है उतनी मेहनत और थोड़ी सी कर जाती तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 हिस्सों के ऊपर गुजरात के वो कब्जा जमाते चले जा रही है, तो कमज़ोर हिस्से जिसको हम कह सकते हैं 35 सीट्स जहाँ पर आते हैं वहाँ पर उन्होंने जो तो मेहनत की है। और जो एक तरह से देखा जाए तो यूँ समझ लीजिएगा कि सौराष्ट्र के अंदर उनका ऐसा लग रहा था कि ये हमारा ही एरिया है और यहाँ पर जो है तो उन्होंने ढीली दोरीदारी जिसको हम कह सकते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है तो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। तो 32 सीटें गुजरात के जो मैं बता दूँ उत्तर, उसमें भी उन्होंने अच्छा काम परफॉर्मेंस किया है और 35 सीटों में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। क्योंकि ये एक 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 के अंदर मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही कम था और परफॉर्मेंस कम होने की वजह से उन जगहों पर उन्होंने मेहनत ज़्यादा की। लेकिन अब की बार जो तो यहाँ पर जो तो उलटफेर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सब चीज़ें को अगर हम देखा जाए देखें अगर समझें तो यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि मामला कुछ ऐसा उलट रहा है कि सीधी तौर पर अगर हम बात करेंगे दक्षिण गुजरात की तो दक्षिण गुजरात के अंदर मैं आपको बता दूं कि नुकसान काफ़ी तौर पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी इस नुकसान को किस तरह से भरपाई करेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर सेंट्रल गुजरात की और मैं आपको बता दूं सेंट्रल गुजरात और
सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर और जो जिस तरह से मेजॉरिटी की बात करेंगे तो मेजॉरिटी की तरफ जो तो भारतीय जनता पार्टी इन दो जगहों पर से ही आगे जा चुकी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक तरह से देखा जाए तो होला उठापटक या फिर उलाढाल जहाँ पर जो तो होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर बात की जाए, ज़मीनी तौर पर हकीकत पर अगर समझा जाए, जांचा जाए, परखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दक्षिण गुजरात के अंदर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने वर्चस्व हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सेकंड नंबर पर पहुँचा दी है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो 18 से 19 सीटों के ऊपर जो तो भारतीय जनता पार्टी को जो झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है। जहाँ पर मैं आपको बता दूं दक्षिण गुजरात के अंदर जितना फ़ायदा कांग्रेस पार्टी ने 18 से 19 सीटें, यानी कि इसको कर हम पकड़े 20 सीटें अगर काउंट कर लेते हैं तो अदर की मिलाकर बीटीपी, भारतीय ट्रिपल पार्टी की और दूसरों की पार्टियों की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दक्षिण गुजरात के अंदर जो है तो 20 सीटों के एक साइड से जो है तो कांग्रेस पार्टी लेकर के निकल जा रही है। तो 14 से 12 जो सीटें होती है, 12 से 14 के बीच में जो सीटें हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिण गुजरात के अंदर जा रही है। तो ये सब चीज़ें ये जो है जो लेखा जोखा है, जिस तरह से जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के साथ जो आमतौर पर उमूमी तौर पर जो चीज़ें हो रही है, कभी एक हिस्से पर ज़्यादा मेहनत कर जाती है तो कभी दूसरे हिस्से पर ज़्यादा मेहनत कर जाती है। 2012 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2012 के अंदर 66 सीटों से भी कम सीटें जो तो कांग्रेस पार्टी के पास गुजरात के अंदर बची थी। लेकिन धीरे धीरे आते आते ये सीटें बढ़ी थी। 2017 के अंदर जो मैं आपको बता दूं कि चंद सीटों की मार्जिन से जो है तो कांग्रेस पार्टी ने जो है तो यहाँ पर से भी सत्ता गंवा दी थी। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बढ़ा है यहाँ पर जो है तो उसकी सब चीज़ें बढ़ी है, तो सौराष्ट्र के अंदर जो तो यहाँ पर वो कमज़ोर होते चली गई है। और सौराष्ट्र के अंदर कमज़ोरी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2017 में यहाँ कमज़ोर थी, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं जो एक वोट काटने की सुनामी गुजरात के अंदर देखने को मिली है आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। तो ये सब चीज़ें जो तो होते जा रही है एक के बाद एक, और तमाम तर सीटें जो तो कांग्रेस पार्टी के हाथों से निकल गई है। तो दोस्तों ये थी दक्षिण गुजरात की बात। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर जो तो सत्ता का रुख जो अगर कभी हम जिस तरह से बता रहे हैं, अगर इसी तरह से होता है तो ये त्रिकोणीय सत्ता के अंदर जा रहा है, यानी कि त्रिकोणीय खिचड़ी यहाँ पर पकते हुए नजर आएंगी। क्योंकि 25 से 20 सीटें जो है तो मैं आपको 20 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर हासिल कर रही है। पूरे गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है तो 25 सीटें अगर कभी ये लग जाती है तो हमारे मुताबिक अगर देखा जाए अनुमान तो 8 से 10 सीटें जो तो अदर के खाते में यहाँ पर जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में 42 से ज़्यादा सीटों के ऊपर, 45 से 42 सीटों के ऊपर जो तो जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। एग्जैक्ट मेजोरिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एग्जैक्ट मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में से भी अब निकलते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फाइनल सर्वे के अंदर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, भारतीय ट्रिपल पार्टी और एनसीपी के पास 1 या 2 सीटें रहेंगी। तो ये जो चीज़ है, ये जो सीटें हैं, ये सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हैं तो ही भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सत्ता बनेगी, अन्यथा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी सत्ता नहीं बनेगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एमआईएम और भारतीय ट्रिपल पार्टी, एनसीपी, ये तमाम तर मिलकर अगर कभी सत्ता बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम यहाँ पर ज़रूर करेंगी, और जिसकी वजह से ये सत्ता स्टेबल नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गुजरात में खिचड़ी पकने वाली है इस बार। यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन